उपस्थित जिन धर्म प्रेमी भव्य जी हो, जैनाचार्य अमोघ वर्ष ऋषि जी प्रश्न उत्तर की श्रृंखला आगे बढ़ा रहे हैं। और उस श्रृंखला में कल हमने सबसे कठिन चीज क्या है ये समझने का प्रयास किया था। अब कल 1 घंटा में उसको क्या समझें? आचार्य कहते हैं उस कठिन चीज को जिंदगी भर भी समझोगे तो समझना भी बहुत कठिन है। वह है स्त्री का चरित्र। जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई करना सरल है, लोहे के चने चबाना सरल है, आग के दरिया में तैरना सरल है, लेकिन स्त्री के चरित्र को जानना बहुत कठिन कार्य है। इसके बारे में कह रहे थे कि वह व्यक्ति वास्तव में महान है कि जिनका चित्त स्त्री के माध्यम से कभी खंडित नहीं हुआ, वह अखंड रहा। जिनका अंग भंग है वह खंडित नहीं, लेकिन जिसका मन भंग है, मन खंडित है, वह सबसे बड़ा खंडित है। हम भगवान की पूजा करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं, और परमात्मा की आराधना करते समय जिस व्यक्ति का मन खंडित है वह व्यक्ति परमात्मा की पूजा नहीं कर सकता। आज वर्तमान में हम उन लोगों को भगवान की पूजा करने का निषेध करते हैं जिनका अंगोपांग खंडित है। एक बार अंगोपांग खंडित होने वाला व्यक्ति पूजा भी करेगा, लेकिन जिसका मन खंडित हो गया है वह पूजा नहीं कर पाता है। जैनाचार्य कहते हैं खंडित वस्त्र, छोटा वस्त्र, जला हुआ वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र परिधान करके पूजा करना, दान देना, सामायिक करना, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना सब व्यर्थ है। जले हुए वस्त्र से कभी पूजा नहीं करना चाहिए, छोटे वस्त्रों से पूजा नहीं करना चाहिए, खंडित वस्त्र से पूजा नहीं करना चाहिए, फटे वस्त्रों के द्वारा पूजा नहीं करना चाहिए। आज वर्तमान में दरिद्रता का प्रतीक फटा हुआ वस्त्र पहनकर मंदिर में आ रहे हैं। फटा हुआ जींस है, उसकी कीमत ज्यादा। तो आचार्य कहते फटे हुए वस्त्रों से पूजन करना, जले हुए वस्त्रों से पूजन करना निरर्थक है, स्वाध्याय करना व्यर्थ है, माला करना बर्बाद है, पूजा करना कोई लाभ का नहीं है। एक बार फटा हुआ वस्त्र पहनकर पूजा करे तो लाभ भी दे सकती है, लेकिन फटा हुआ मन लेकर पूजा करोगे तो वह लाभकारी नहीं है। इसलिए मन की शुचिता होना बहुत आवश्यक है, मन की निर्मलता होना आवश्यक है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है खंडित वस्त्रों से कभी पूजा नहीं करना चाहिए, खंडित मन से कभी पूजा नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ सकता है खंडित प्रतिमा है उसकी पूजा हम कर सकते हैं क्या? बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे चित्र विचित्र सवाल आते हैं। तो खंडित परमात्मा की हम पूजा कर सकते हैं क्या? तो जैनाचार्य कहते हैं अतिशय प्राचीन प्रतिमा अगर खंडित भी हो तो वो पूजनीय है, पूजा के योग्य है, पूजा के पात्र है। 100 साल से भी पुरानी प्रतिमा है, भले अंगोपांग खंडित हो उसकी पूजा कर लेना, लेकिन किस प्रतिमा की वीतरागता खंडित हो तो पूजा के पात्र नहीं है। जैसे वीतरागता ही खंडित है, वह सरागता है,
जहां सांगोपांग ठीक है, रौद्र परिणामी है प्रतिमा, अस्त्र शस्त्रों से सहित खड़ी है, न वो पूजा के लायक है, ना वह अर्चना के अभिषेक के पात्र है, क्योंकि उसकी वीतरागता खंडित है। हमें पूजा किसकी करनी है? वीतरागता की पूजा है। जहां शस्त्र अस्त्र वस्त्र है वहां वीतरागता है ही नहीं, वीतरागता ही खंडित हो चुके हैं। उसकी पूजा करके हमारे अंतरंग में वीतरागता उत्पन्न नहीं होने वाली। अस्त्र, शस्त्र और वस्त्र 3 शब्द है। अस्त्र किसको कहते हैं? जो फेंककर मारे जाने वाले हथियार होते हैं उसको अस्त्र कहते हैं। शस्त्र आप समझ जाते हैं, और वस्त्र जिसके शरीर पर है वो पूजा के पात्र नहीं। कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितनी ही प्रतिमा सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जहां वीतरागता खंडित है वो पूजा के पात्र नहीं है। चाहे वह कितनी भी लाभकारी क्यों ना हो, हम उसको लाभकारी क्यों ना समझते हो, लेकिन वो पूजा के पात्र नहीं है। वीतरागता का वर्णन करते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा कि जहां 18 दोष से रहित बना है वह वीतरागता है, जहां सर्वज्ञ बना है वही वीतरागता है, जहां हितोपदेशता है वही वीतरागता है, और वही हमारे लिए पूज्य है। आर्यन परमेश जी कपड़ा पहनते ही नहीं है, अगर कपड़ा पहनेंगे तो आर्यन परमेश जी है ही नहीं। सर्वथा नहीं है, उनकी मान्यता अनुसार उनकी पूज्यता है, हम अनादर किसी का नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां वीतरागता है वहां वहां पूज्यता है। आज तक वस्त्रधारी कभी मोक्ष नहीं गया है, तो आर्यंत परमेशी बने वस्त्रधारी कैसे हो सकते हैं? श्वेतांबर अम्मनायने पूजा कर रहे हैं, वो अरहत बनने के पहले की अवस्था माने राजा की अवस्था है, उस अवस्था की पूजा कर रहे हैं। और हमें पूजा करना है, वीतरागता की पूजा करना है। और जहां अस्त्र शस्त्र रहित बना है, वस्त्र रहित बना है, वहां पूज्यता है। कोई एक विद्वान आएगा, सिंहासन पर बैठेगा और कहेगा मैं आचार्य बन गया, तो आचार्य है वो? यहां बातों के बादशाह की कीमत नहीं है। आज तक हमने बातों के बादशाह बहुत देखे, या आचरणों के आचार्य चाहिए, उनकी पूजा होती। कि वस्त्रधारी कोई व्यक्ति सिंहासन पर बैठे उसकी पूजा करना शुरू करेंगे क्या हम? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास सरागता है। जिनको वस्त्रों के प्रति राग है तभी तो पहना है, और वस्त्रों के प्रति का राग छूटता है तो अवीतरागता प्रारंभ होती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमें श्रेष्ठ की पूजा करना है, हमें गुणों की पूजा करना है, तो खंडित वीतरागता की पूजा हम कैसे कर पाएंगे? भगवान है पंच कल्याणक मेले में प्रतिष्ठा होने के पहले श्री जी है, उनका हम दर्शन करते हैं। एक शिल्पी एक पर्वत के किनारे से जा रहा था, और जाते जाते पर्वत को देख लिया, बहुत बड़ा पाषाण देख लिया। हमने सोचा कि उसने पाषाण देख लिया, लेकिन उसने पाषाण नहीं देखा, पाषाण में प्रतिमा देखी। उस पाषाण की प्रतिमा बनाने का सोच उसने रखा, प्रतिमा बना दी भगवान की। क्या कर दिया शिल्पी ने? क्या कर दिया? बड़ा काम। पाषाण तो पहले ही था, अब भी है, लेकिन पाषाण ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया वो भगवान की प्रतिमा बन गई? क्या कर दिया? पत्थर को घुमाता रहा, घुमाता रहा, पत्थर को तराशा। ठीक है, पत्थर को तराशने के बाद क्या किया? जो भगवान की प्रतिमा बन गई। उसको ये रूप दिया गया भगवान। रूप देने के लिए क्या किया? अब प्रश्नोत्तर मालिका चल रहे, तो यहां भी प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। सही जगह पर हम पहुंचते ही नहीं है।
हम इधर उधर ही घूमते हैं, जैसे मिथ्या दृष्टि लोग समोसरण की इधर उधर घूमते हैं, समोसरण में जाती नहीं, हम सही जगह पहुंचती ही नहीं, हमें जहां पहुंचना है। छेनी हथौड़ा ले लिया, छेनी हथौड़ा में प्रतिमा नहीं बना पाया, छेनी हथौड़े से किया क्या? ठीक है, प्रतिमा बनाई, छन्नी हथौड़ा थोड़ा पास पहुंचे हैं, अब छन्नी हथौड़ा ले लिया हाथ में, प्रतिमा बनाई, क्या किया? चोट दिया। मात्र चोट देने से नहीं होगा, मात्र चोट देने से नहीं होगा, और क्या करना पड़ेगा? भाव क्या बनेंगे भाई? प्रतिमा की मन में पहले कल्पना की, सब की, आप छन्नी हथौड़ा हाथ में लिया है, अंत के पड़ाव में आ गए, पुनः पीछे मत जाओ। अरे हम प्रतिमा बनाने की बात करते, भगवान बनाने की बात नहीं करते सेठी वाले, तुरंत ज्यादा होशियार मत बनना। कि प्रतिमा बनाने के लिए अत्यावश्यक काम क्या किया उसने? उस पाषाण में अनावश्यक जो हिस्सा था उसको छाट कर निकाल दिया, भगवान की प्रतिमा बन गई। छन्नी हथौड़ा बनाकर बनती, कल्पना कराकर बनती, जिसमें जो अनावश्यक साफ भाग था, अनावश्यक हिस्सा था, उसको छाट छाट कर निकाल दिया, भगवान की प्रतिमा बन गई। हमें भी भगवान बनना है तो हमारे में भी जो अनावश्यक हिस्सा है उसको निकाल कर फेंक दो, आप भी भगवान बन जाओगे। अब अनावश्यक भाग निकाल दिया, भगवान की प्रतिमा बना दी, और प्रतिमा बनने के बाद गांव में प्रतिमा आ गई। किसने दर्शन किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी पंचकल्याणक उसका नहीं हुआ है, गुरुओं के द्वारा उसमें सूर्य मंत्र नहीं दिया है, तो उसका दर्शन कितना सुंदर प्रतिमा बनी थी, लाजवाब, देखते रहो, इतनी सुंदर प्रतिमा बनी। जब तक उसका पंचकल्याणक नहीं होता तब तक दर्शन नहीं किया। अब तब तक दर्शन नहीं किया, प्रतिमा तो भगवान की बनी है, सुंदर बनी है, दर्शन क्यों नहीं किया? अभी पंचकल्याणक नहीं हुआ। पंचकल्याणक में पहला गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक के पूर्व भगवान का राज्याभिषेक करते हैं, माने भगवान होने वाले प्राणी का, जीव का राज्याभिषेक करते हैं, और राज्याभिषेक में सुंदर सुंदर वस्त्र पहना देते हैं, मोती की माला पहना देते हैं, सोने के रत्न के मुकुट चढ़ा देते हैं, फिर भी दर्शन नहीं। दर्शन कब किया? जब वस्त्र उतार दिए, परिग्रह का त्याग कर दिया, तब जाकर हमने मुनिराज के रूप में उसका दर्शन किया। माने जब तक वस्त्र है तब तक मुनिराज नहीं है, तो वस्त्र के सहित भगवान कैसे बन सकते हैं? यह सोचने वाली बात है। वस्त्र के सहित किसी को गुरु नहीं कहा जाता है। अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय ये पंच परमेशी है, उसमें आचार्य उपाध्याय साधु को वस्त्रों का त्याग करना पड़ा, परिग्रह का त्याग करना पड़ा, तभी जाकर उसको गुरु कहा गया। अब ये गुरु के ऊपर भगवान बनना है, तो वस्त्र परिग्रह के साथ होने वाले व्यक्ति को भगवान कोई कह सकता है क्या? तभी जाकर गुरु, और गुरु के बाद भगवान। कर्म का नाश होता है तब भगवान बनेगा। वस्त्र आभूषण के साथ कोई भगवान वीतरागी नहीं होता है। तो आचार्य महाराज जी ने कहा था कि हमारे लिए वही श्रेष्ठ है, वही महान है जिसका मन खंडित नहीं है। तो आचार्य महाराज जी ने कल चर्चा करते हुए चर्चा को छेड़ा था कि जगत में किन गहनम स्त्री चरित्रम, स्त्रियों का चरित्र है बहुत कठिन है। तो आज आगे चर्चा बढ़ाते समय कल मैंने सवाल किया था, कश चतुरो यो न, कौन चतुर है? क्या क्या जवाब आप खोज कर लाए? चतुर कौन है? इंसान का मन चतुर है, और मुनिराज चतुर है, और वाह, मुनिराज चतुर है, और मनुष्य तो चतुर है, चालाक है, लेकिन कौन सा मनुष्य चतुर है? अशोक भाई जवाब के करीब पहुंचे हैं। मुनिराज चतुर है, लेकिन कौन से मुनिराज चतुर है?
बाल ब्रह्मचारी, इसका मतलब 19 तीर्थंकर चतुर नहीं थे। चतुर कौन है? मुनिराज तो चतुर है ही, लेकिन चतुर कौन है? आचार्य भगवंतों ने जवाब दिया, न खंडितास्ते न, जिसका मन खंडित नहीं है वह सबसे बड़ा चतुर व्यक्ति है। चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, जिसका मन खंडित नहीं है वह चतुर है। चित्त, जिनका चित्त स्त्री के द्वारा खंडित नहीं होता, स्त्रियों के द्वारा जिसका मन मोहित नहीं होता, वही अखंड है, वही चतुर है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही पंडित है। भले ही कभी वो स्वाध्याय पूजा पाठ करता हो अथवा नहीं करता हो, लेकिन जो स्त्रियों के नयन कटाक्ष से घायल नहीं होता वह सबसे बड़ा चतुर व्यक्ति है। इसके पीछे भी कहा था, ललना नेत्र, ललना के नयन लोचन के द्वारा, नयन बाणों के द्वारा जो खंडित नहीं है वही अखंड है। और वहां भी यही कहा, वही चतुर है जो स्त्री के कटाक्ष बाणों से घायल नहीं होता, जिनका चित्त स्त्री के मायने भी कभी दुखी नहीं हुआ, वास्तव में वह चतुर व्यक्ति है। और जिनका स्त्री के माध्यम से मन घायल हो गया है, पानी पानी हो जाता है, भले वो कितना भी स्वाध्याय क्यों ना कर ले, कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर ले, कितने भी व्रत उपवास क्यों ना कर ले, क्यों ना कितनी माला फेर ले, जो व्यक्ति स्त्री को देखकर पिघल जाता है घृत की तरह, वह चतुर नहीं है। तो जवाब क्या निकला? चतुर कौन है? जिसका मन स्त्रियों के द्वारा खंडित नहीं होता है वह व्यक्ति चतुर है। तो हमारे जीवन में भी ये चतुरता आनी चाहिए। स्त्री की आंखों में आने वाले अश्रु है, उस अश्रु के द्वारा ये पिघल जाएगा, तो उसको चतुर बनना बहुत कठिन है। और जो स्त्री से बच जाता है वही इस मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में, रत्नत्रय के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा था कि हमें हमारे जीवन में अखंड होना है और अखंडता की पूजा करना है। तो ये अखंडता की पूजा हम कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति की भावना है कि मैं पूजा करूंगा, उपवास करूंगा, माला करूंगा, प्रवचन सुनूंगा, आहार दान आदि कार्य करूंगा, उसके माध्यम से मुझे शांति मिले, सुख मिले, पुण्य मिले। देखो, संसार का हर प्राणी सुख चाहता है। जब कभी हम किसी सुखी व्यक्ति के विषय में विचार करते हैं तो हमारी दृष्टि में आता है सुखी वह है जो स्वस्थ है। हमारे मन में विचार आता है जिनका शरीर निरोगी है वह सुखी है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और विचार और गहराई में पहुंच जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि जिनके पास धन संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, वर्चस्व है, वह व्यक्ति बहुत सुखी है, ज्यादा सुखी है, ऐसा हमें लगता है। उसकी थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं तो हमें लगता है जिनकी अच्छी संतति है, अच्छे पुत्र पौत्र हैं, जिनका परिवार भरा पड़ा हुआ है, वह व्यक्ति सुखी है। लगता है हमें, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जिनके परिवार में अंतरंग सामंजस्य है वह व्यक्ति सुखी है। जिसके अनुकूल पत्नी है, जिनका एक दूसरे के प्रति व्यवहार आत्मीयता पूर्ण है, वह व्यक्ति सुखी है, ऐसा हमें लगता है। ऊपर से देखने से तो सब सुखी लगते हैं, लेकिन जब उसके जीवन में झांक कर देखते हैं तो ऐसा लगता है इससे बड़ा जगत में कोई दुखी है ही नहीं।
किसी न किसी कारण से संसार का हर प्राणी, संसार का हर जीने वाला गृहस्थ दुखी है। तो आखिर सुखी कौन है? आपके मन में सवाल उत्पन्न हो सकता है। तो ग्रीस का एक बड़ा दार्शनिक हुआ सोलन, और उसके उसने जीवन जीने का रहस्य नाम के किताब लिखा। उसमें बहुत सुंदर प्रसंग है। हमारे गुरु महाराज भी उस प्रसंग को बार बार दोहराते थे। एक बार का प्रसंग उसमें पढ़ने आया कि जिज्ञासु सोलन के पास, एक व्यक्ति सोलन के पास जिज्ञासा लेकर पहुंचा और बोलता है कि गुरुजी मुझे सुखी बनाने का मंत्र दीजिए, मैं कैसे सुखी बनूं इसका मंत्र आपके पास हो तो दे देना। तो सोलन कहते हैं ऐसा कोई मंत्र मेरे पास नहीं है। तो जिज्ञासु कहता है टाल मटोल मत कर देना, टाल मटोल मत कीजिए, मुझे ऐसा कोई मंत्र दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे कोई से ऐसी विधि बताइए, ऐसा कोई मार्गदर्शन दीजिए कि जिस मार्ग पर चलकर मैं सुखी बन जाऊं। सोलन कुछ देर के लिए रुका और गंभीर हुआ और फिर बोला, ठीक है मैं तुझे सुखी होने का मंत्र देता हूं, लेकिन एक काम करो, इस दुनिया में, जगत में, इस विश्व में जो सुखी व्यक्ति है उसका कोट ले आना। कोट ठंडा में आप जो पहनते हो, कोट लेकर आना। उसके बाद मैं तुम्हें सुखी होने का राज बताऊंगा। उस कोट में मैं सुखी होने का मंत्र दे दूंगा और वो मंत्र तेरे पास आएगा तो जगत का सारा सुखी हो जाएगा। तो बोलता ये क्या बहुत कठिन काम है, हमारे शहर में तो बहुत सुखी लोग हैं, उनके पास जाकर मैं उनका कोट कुछ घंटों के लिए मांग कर लाता हूं, वो तो मुझे मना नहीं करेंगे। कोट मांगने के लिए धनवानों के पास गया, जिसके पास प्रचुर धन संपदा है, 50-100 गाड़ियां दरवाजे पर लगी हैं, 200-500 नौकर उसके घर में काम करते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी शहर में उससे बड़ा कोई नहीं है। उसके पास पहुंचा तो बोला आओ आओ, कैसे आना हुआ, इतने दिनों के बाद आप आए, कैसे आना हुआ? तो बोलता है मेरा कुछ काम पड़ा है आपको, कि आप बहुत सुखी हैं और मुझे सोलन ने कहा है कि सुखी व्यक्ति का कोट लेकर आना, आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपना कोट दे देना कि मैं सुखी होने का मंत्र लेना चाहता हूं। तब जाकर वो व्यक्ति शेर कहते एक क्या, कोट की क्या बात करते हो, एक नहीं 10 कोट ले जाना, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सोलन ने कहा कि सुखी व्यक्ति का कोट लेकर आना। मैं सुखी नहीं हूं, जो सदा सुखी है उसका कोट लेने के लिए कहा है, लेकिन मैं सुखी आदमी नहीं हूं। तो वो जिज्ञासु व्यक्ति पूछता है मुझे भ्रमित मत कर देना, इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इतने नौकर चाकर काम करते हैं, इतने दुकान है, इतनी फैक्ट्रियां, इतनी एजेंसी आपके पास है, इतना संपत्ति आपके पास है और मुझे भ्रमित कर रहे हो क्या? आप सुखी नहीं हो? इतना धन संपत्ति है, विशाल महान है, बड़ा बड़ा परिवार है, आप शहर के शहंशाह माने जाते हैं, तो आपसे सुखी कौन हो सकता है? आप ही सुखी है, बताओ आप में कमी क्या है? तो शेठ कहते हैं यदि तुम देखना चाहते हो मुझमें कमी क्या है तो सुन, मेरे पास संपत्ति है, नौकर चाकर है, गाड़ी बंगला, महल, फैक्ट्री, एजेंसियां, दुकान, बहुत कुछ है, लेकिन मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरी कोई संतान नहीं है। अब इतनी संपत्ति होकर क्या करेगा? भोगने के लिए संतान ही नहीं है, किसको दे देगा वो? तो मेरे पास संतान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। तब ये सोचता है सही में संतान का दुख तो बहुत भारी होता है, संतान न होना बहुत भारी दुख होता है, मुझे संतान नहीं इसलिए दुखी हो। तो ठीक है, उससे थोड़ा कम संपत्ति वाला जिसके पास बच्चे थे उसके पास जाता है कि आप मुझे धन संपत्ति के लिए मैं सुखी होना चाहता हूं, आपका कोट दे देना। वो कहता है मैं सुखी नहीं हूं। सोलन ने कहा सदा सुखी व्यक्ति का कोट लेके लिए, लेकिन मैं सुखी नहीं हूं। क्यों?
आपके पास धन संपत्ति है, नौकर चाकर है, गाड़ी बंगला सब कुछ है। पहले के पास सब कुछ था, आपके पास बच्चे हैं तो बोलते हैं मात्र बच्चे हैं, लेकिन बाकी मेरे पास कुछ नहीं है, उसको खिलाने के लिए पास मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। मैंने चने हैं तो दांत नहीं, दांत है तो चने नहीं। अब तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और बोलते हैं आप कोट दे देना। उसके पास बच्चे भी थे, धन संपत्ति भी थी, फिर भी वो दुखी। वो कहता है क्यों दुखी है? मेरे पास बच्चे हैं, धन संपत्ति प्रचुर है, और मैं दुखी इसलिए हूं कि बच्चे मेरी बात मानते नहीं, इसलिए मैं दुखी हूं। सब कुछ है लेकिन बच्चा आंख दिखाता है बाप को। बच्चा कुछ समझाने जाए तो बैल जैसे मारने आता है, तो कहां का सुख आएगा? पुत्र वही पुत्र है जो बाप की आज्ञा को शिरोधार्य करे। जैसे रामायण आपने देखी होगी, रामायण में दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था। मैं आपको भी बोलता हूं, किसी को वचन मत देना, और वचन देते तो उधार मत रख देना, तुरंत उसकी पूर्ति कर देना। वचन को उधार रखते हो तो घाटे वाला धंधा है। तो कैकेयी ने वचन लिया और उधार रखा, और जब राम जी राजगद्दी पर बैठने का प्रसंग आया तब कैकेयी दशरथ के पास जाती है और क्या बोलती है? मेरा उदार वचन मुझे दे देना, पूर्ति कर देना। क्या? तो उसने क्या कहा? मेरा पुत्र भरत राज्य गादी पर बैठेगा। अब तो दशरथ विवल हो गए, विवश हो गए। अब क्या करें कि आप भरत को राजगादी पर बिठाना है, मैंने वचन दिया है, अगर वचन की पूर्ति नहीं करूंगा तो जनता मेरे ऊपर चीथू करेगी, थूकेगी, मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा, और मैं बड़े राजा को राज्य गद्दी पर नहीं बिठाऊंगा तो भी मेरी निंदा होगी। अब करे क्या करे, धर्म संकट में आ गया। लेकिन वो बहुत विचार विनिमर्श करता है। तब राम जी सामने जाते। राम जी को वनवास नहीं कहा था जैनागानुसार। राम जी जाते हैं और बोलते हैं कि मैं वनवास के लिए जा रहा हूं। राम जी ये सोचते कि मैं बड़ा पुत्र घर में रहूंगा तो भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा, इसलिए मैं घर छोड़कर निकल जाता हूं। तब राम जी को किसी ने सवाल किया था, आप बड़े पुत्र हैं, आप योग्य हैं, प्रजा भी आपको चाहती है, राज्य बने ये प्रजा की भी चाह है, फिर भी आप राज्य गद्दी को छोड़कर क्यों जा रहे हो जंगल? तो राम बोले कि जंगल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पिताजी आदेश दे तो मैं हलाहल विष पी जाऊंगा, पिताजी आदेश दे मैं पानी में कूद जाऊंगा, पिताजी आदेश दे तो अग्नि में मैं जल जाऊंगा। जंगल जाने की क्या बड़ी बात है? पिताजी के सामने मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। ये राम जी थे, इसलिए राम का आदर्श आज भी जगत भर में माना जाता है। पिताजी के आदेश को शिरोधार्य मानने के लिए तैयार थे। वो बोलते पिताजी कहेंगे तो अग्नि में कूदूंगा, पानी में छलांग लगा दूंगा, हलाहल विष पी लूंगा, मैं मात्र पिताजी की खुशी के लिए। लेकिन आजकल के बेटे करने लायक बन जाते हैं और पिताजी की खुशी भूल करके अपनी पत्नी की खुशी, अपने परिवार की खुशी, अपने बच्चे की खुशी के लिए माँ बाप को अनाथालय में भेज देते हैं, माँ बाप के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। वो पुत्र बनने के लायक ही नहीं है। इससे अच्छा संतान उत्पत्ति नहीं करते तो बहुत बढ़िया था। अब संतान उत्पत्ति करके पुत्र आदेश नहीं पाल रहा है। कभी प्रसंग आएगा तो मैं आपको कहूंगा एक दिन प्रवचन, संबंध क्या होना चाहिए पिता और पुत्र का। हम पिता पुत्र के संबंध को भूल गए हैं। आज कोई भी वक्ता है, कोई भी लेखक है, कोई भी कवि है, कोई भी प्रवचन करता है, माँ के बारे में बोलता बहुत कुछ है, लेकिन बाप के बारे में कोई बोलता ही नहीं है। मैंने एक बार मराठी में बाप के बारे में प्रवचन किया था। 7-8 हजार लोग सामने बैठे थे, सबके आंखों में अश्रु थे। हंसाने के लिए एक शब्द काफी होता है, लेकिन रुलाने के लिए 100 शब्द करुणा भरे बोलना पड़ता है, तब जाकर पुरुष के आंखों में आंसू आते हैं। माँ के गुणगान हम गाते हैं बहुत। मैं माँ के विरोध में नहीं, क्योंकि दुनिया में माँ के जैसा कोई देवता ही नहीं है, लेकिन माँ के गुणगान गाते हैं कि माँ ऐसी है, माँ वैसी है, माँ ऐसी है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कृष्ण को टोकरी में बिठाकर नदी पार करने वाला वो वसुदेव था, उसको हम भूल जाते हैं।
बच्चों की पढ़ाई करने के लिए फटे वस्त्र पहनकर दूसरे के दुकान में काम करने वाले बाप को हम भूल जाते हैं। हम एग्जाम में पास हो जाते हैं तो खुशी खुशी माँ के पास जाते हैं, माँ हमें गले लगाती है, प्यार करते हैं, बच्चा मेरा अच्छे अंकों में पास हो गया, उसके गले लगा लेती है। लेकिन चुपके से जाकर बाजार से मिठाई खरीद कर ले आने वाला बाप हम भूल जाते हैं। माँ शादी के समय, माँ जब बेटी का विदाई करना है तो माँ सबके सामने रोती है, उस समय बाप बिल्कुल रोता नहीं है। इसका मतलब बाप पाषाण हृदय नहीं है। माँ सबके सामने रोती है, लेकिन बाप होता है अपना कमरा बंद करके तकिया में मुंह घुसा करके ठुस ठुस कर रोता है। वो बाप हम हमेशा भूल जाते हैं। घर में किसी का मरण हो तो घर के लोगों को संभालने के लिए जो पुत्र बेटा होता है और रोता नहीं है, सबको संभालने का कार्य करता है कि मैं अब बाप सामने पहुंचा हो, मेरा दायित्व है मेरे छोटे भाई को संभालना, मेरे परिवार को संभालना। वो उस समय रोता नहीं है, लेकिन दरवाजा बंद करके रोता है। उस बाप को हम हमेशा के लिए भूल जाते हैं। बंधुओं, कभी प्रसंग आएगा तो बाप के बारे में बोलूंगा, जरूर बोलूंगा कि मैंने उस समय कविता लिखी थी मराठी में। आपको कहने से कोई लाभ नहीं होगा, दिव्या को छोड़कर कोई समझ नहीं पाएगा। बाप बाप होता है, उस बाप को समझना चाहिए। आजकल मराठी में एक छोटी लाइन कही थी कि बाप क्या होता है और बेटा क्या होता है। अब हिंदी बोले कि मराठी बोले ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो कविता तो मैंने मराठी में लिखी थी, कह रहा हूं हिंदी में। बेटे के पैर में 5000 का बूट, उसको साजे जैसा सूट, बाप के दाढ़ी के बढ़ गए खूट। माने मराठी में दाढ़ी बढ़ जाती है ना, उसको खूट बोलते हैं। माने बापाच्या दाढीचे वाढल्यात खूट, बेट्या मुलग्याच्या पायात हजाराचा फूट। बापाला कोण विचारतोय आज? बाप बाप होता है, लेकिन बाप की कीमत आज किसी को नहीं है। तो यहां कह रहे थे कि मेरे पास संपत्ति है, बेटे हैं, सब कुछ है, लेकिन बेटा मेरा आदेश पालता नहीं है। क्यों पाल नहीं रहा है? आज संस्कारों की विलुप्तता हो गई है, हमने उनको संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए बेटा आज हमें आंख दिखा रहा है। जिस बेटे को लायक बनाने के लिए 25, 30, 40 साल हमने बर्बाद कर दिए, वह बेटा हमें एक क्षण में मूर्ख बना देता है। पापा ज्यादा मूर्खता मत कर देना, कोने में बैठे रहना। जिस बेटे को बनाने के लायक बनाने के लिए जिंदगी गुजार दी, वो बेटा क्षण में हमें नालायक कह देता है, जीने के लायक नहीं छोड़ता है। तो भव्य बंधुओं, यहां कह रहे थे सुख पुत्र में नहीं है, सुख संपत्ति में नहीं है, नौकर चाकर में नहीं है। मेरे पुत्र मुझे बात नहीं मानते, इसलिए मैं दुखी हूं। पहला किस लिए दुखी था? संतति नहीं इसलिए दुखी। दूसरा, संतति है धन नहीं इसलिए दुखी। तीसरा, संतति है धन है, लेकिन संतति बात नहीं मानती इसलिए दुखी। अब कोट लाने की बारी चौथी के पास है। चौथी व्यक्ति के पास कोट मांगने गया तो बोलता कोट दे देना। तो बोलता क्यों? मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास संपत्ति है, बेटे मेरे आदेश का पालन भी करते हैं, फिर भी मैं दुखी हूं, आपको कोट नहीं दे सकता। तो बोला आप क्या है? संपत्ति भी है, संपत्ति भी है, संपत्ति आपका आदेश का पालन भी करती है, फिर भी दुखी है। इस दुख का कारण क्या? तो कहते हैं मेरे दुख का कारण यह है कि पड़ोसी मुझसे ज्यादा धनिक है, इसलिए मैं दुखी हूं। अब इसकी की दवा कहां से मिलेगी? इसकी दवा कहीं नहीं मिलेगी। तो सुख हमें चाहिए। हमें सुख के लिए क्या करना चाहिए? जिसके पास धन संपदा अपार है, बाह्य साधन है, यह सुखी हो सकता है, यह हमारी कल्पना मात्र है। हर हाल में मस्त रहे, संतुष्ट रहे, जीवन जीने की कला जिसके पास है, वह सबसे बड़ा सुखी होता है। हर हाल में सुखी रहना चाहिए। हम संपत्ति बढ़ गए तो हर्षित हो जाते हैं, कोई दुख का प्रसंग आ जाए तो
दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जिसके मन में अधिक पाने की चाह है उस व्यक्ति का जीवन कांटों से भरा होता है, उसे कभी सुख नहीं मिल सकता। सुख पाने के लिए जीवन में सबसे बड़ी बात है संतोष होना चाहिए। जिसके हृदय में संतोष होता है, ज्या घर वसे संतोष धन, जिस घर में संतोष रूपी धन है वह व्यक्ति सुखी है। हम संतुष्ट हैं, हमारे पास संतोष है। अपने बेटे का नाम संतोष रखकर मत बोलना कि हमारे घर में भी संतोष है। हमारे बचपन में कहावत सुना करते थे, संतोषी सदा सुखी। जो संतोषी होता है वह हमेशा सुखी होता है, और जो असंतोषी होता है, आप सुखी हो कि दुखी हो? सुरेश भाई, सुखी है कि दुखी है? आज के जमाने में कोई भी सुखी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका मूल कारण है कि संतोष नहीं है। जितना है उसने में खुशी नहीं, और की चाह है, और एंड 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 करता है। जब तक इच्छाओं का एंड नहीं होता तब तक सुखी नहीं होता। भव्य बंधुओं, संतोशी का मन हमेशा सुखी रहता है। संतोषी के मन में व्यर्थ की चाह कभी नहीं होती है, और असंतोषी का मन कभी चाहत से मुक्त होता नहीं। जहां चाहे वही वह दुख को ही पाता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वह शाहन के शाह। अब चिंता गई, चाह मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनके कुछ न चाहिए वह शाहन के शाह। बोले कि शाहन के शाह वही होते हैं जिनकी आशा खत्म हो गई है, चाह खत्म हो गई है। आज हर व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की चाह पल रही है। आचार्य कहते हैं, चाह तुम्हारी दाह को बढ़ाने वाली है, चाह हमारे लिए कांटों की राह है। किसी भजनकार ने भी कहा है, रहती हो झोपड़ी में मगर महलों की चाह है। ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। इस चाह को तू मार ले, बस हो गया भजन। भगवान का भजन असंतोषी व्यक्ति नहीं कर पाता। खंडित मन का व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर पाता। भगवान के मंदिर में, भगवान की पूजन में वही व्यक्ति पहुंच पाता है जिनकी चाह मर चुकी है। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। हमें चाह छोड़कर मंदिर में आना चाहिए। जो चाह लेकर भगवान के पास आता है उसको मोह की राह कभी मिलेगी नहीं। चाहत में जमाने खत्म कर दिया हमने, अभी भी हमारी चाह तृष्णा नहीं मिटी। कहा जाता है, मन मरो माय मरो मरमर जाए शरीर, तो भी तृष्णा न मिटी, कह गए दास कबीर। कबीरदास ने कहा है कि हमारा मन मर गया, माय मर गई, सब हो गया, लेकिन हमारी चाह आज तक मरी नहीं है। तो देखो कि जीवन की सच्चाई की राह पर हमें चलना है तो चाह को खत्म कर दो। संतोष और असंतोष में ज्यादा तो फर्क नहीं है। संतोष और असंतोष में दो वृत्तियां हैं, तो हमारे मन से जुड़ी है, अपने जीवन से जुड़ी है। हम रोज सोचते हैं कि संतोष को अपनाना चाहिए, असंतोष से बचना चाहिए, लेकिन हमेशा सुनने और उसको धारण करने में बहुत अंतर होता है। हमारे मन में जब संतोष गुण प्रकट होता है तो असंतोष नाम का गुण अपने आप निकल जाता है। संतोष और असंतोष में ज्यादा अंतर नहीं। संतोष में 3 अक्षर है, असंतोष में 4 अक्षर है, मात्र अ का फर्क है। संतोष में अ जुड़ जाता है तो असंतोष बन जाता है। जो अभावमुखी होता है, जिसकी दृष्टि अभावमुखी बन गई है, उसकी दृष्टि असंतोष की बन जाती है। पाप का कारण बन जाता है। देख लेना,
5 पाप है, कौन कौन से हैं? हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है। और 5 व्रत, अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। देखो व्रत और पाप में कितना भेद है, ज्यादा भेद नहीं है। अहिंसा का अ निकाल दो, बचा क्या? पाप हो गया। अहिंसा व्रत में से अ निकाल दो, पाप हो गया। अब यहां से निकालना है तो कहां तो जोड़ना पड़ेगा, वो सत्य में जोड़ दो। सत्य व्रत है, सत्य के साथ अ जुड़ जाता है तो क्या हो गया? असत्य, पाप बन गया। पुनः आचर्य आता है, आचर्य में से अ निकाल दो, क्या हो गया? चोरी हो गया। और वह ब्रह्मचर्य में लगा दो, अब्रह्मचर्य हो गया। वही सब जोड़ मिलाकर के पुनः अपरिग्रह का अ निकाल दो, परिग्रह हो गया। वही पाप है, वही पुण्य है, मात्र भेद कितने अक्षर का है? 1 अक्षर का। उसी प्रकार संतोष और असंतोष में मात्र 1 अक्षर का बदल है। संतोषी व्यक्ति सदा सुखी होता है और असंतोषी व्यक्ति सदा दुखी होता है। तो हमारे जीवन में संतोषी होना आवश्यक है। हमारे साथ 2 स्थितियां हैं, एक भावात्मक स्थिति होती है और एक अभावात्मक स्थिति होती है। संतुष्ट वह है जो केवल उसका मूल्य करता है, जो उसके पास है। हमारे पास जो भी वस्तु है उसका मूल्य, उसकी इज्जत करो, नहीं जाने के बाद रोने से कोई मतलब नहीं है। जैसे माँ बाप है तब तक खाना नहीं पूछा और माँ बाप मरने के बाद रो रहा है, जब तक था तब तक सोचता पूछता तो तू आज दुखी नहीं होता। जिस प्रकार गांव में साधु संत है तब तक उसकी बात नहीं चल रही है और साधु संत गांव में से निकल जाएंगे तो अरे रे रे हमें चौका करना था, हमें साधु के सानिध्य में जाना था, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा। तो जब तक वस्तु हमारे पास है तब तक उसका मूल्य करो। संतोषी व्यक्ति वही होता है अपने पास जो भी वस्तु है उसका मूल्य करता है, उसकी इज्जत करता है। और असंतुष्ट वह है वो उस वस्तु की तरफ भागता है जो उसके पास नहीं है। आज के लोगों में असंतोष का एक विश्लेषण करने के लिए हमें देखना चाहिए। हजारपति लखपति बनने की चाह है, जो 1000 है उसका सुख नहीं भोग रहा है, लाखों की चाह रख करके आज वो दुखी हो रहा है। जो लखपति है वो करोड़पति बनने की चाह रख करके लाखों का सुख बर्बाद कर रहा है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे पास जो है उसमें सुखी रहने की आदत डाला करो। आचार्य भगवंतों ने कहा है असंतोष के 5 कारण। पहला कारण है अभावोन्मुख दृष्टि, उसकी दृष्टि अभाव में बनी है। हमारे पास जो नहीं है उसके पीछे भाग रहा है, जो है उसके उसमें संतुष्ट नहीं है। हमारे पास साइकिल है तो उसमें संतुष्ट नहीं, हमारे पास बाइक होने की चाह रख रहा है। बाइक है वो कार रखने की चाह करता है, जिसके पास कार है वो हेलीकॉप्टर करने की चाह, हेलीकॉप्टर जिसके पास है वो जंबो जेट खरीदने की चाह रखता है उसमें कोई भी संतुष्ट नहीं है। पहली बात है कि दुखी होने का पहला कारण है अभावोन्मुख दृष्टि। दूसरा कारण है जीवन जीने का अस्वाभाविक मार्ग। हमारे पास जितना है उतना ही जीवन जीना चाहिए। कहावत है चक्कर देखकर पैर फैलाना चाहिए। हम दिखाना चाहते हैं दूसरों को हम ज्यादा सुखी हैं, उसमें वो दुखों का सामना करता है। तीसरा है यथार्थ से आंख मूंदकर कल्पना लोक में विचरण करना। मानिए सही है, तत्व का निर्णय है, वो नहीं कर पाया और वह आंख बंद करके कल्पना के जगत में जी रहा है, शेख चिल्ली बनकर। 3 लोगों को भरोसा मत कम करना, कभी नहीं भरोसा करना। एक बिल्ली, एक दिल्ली और तीसरा शेख चिल्ली। बिल्ली को कितना भी अच्छा खिलाओ, चूहा देगी तो चूहा खाएगी, उस पर भरोसा मत करना। दिल्ली में बैठे जो नेता लोग हैं कितने अच्छे, मत बोलना कब करप्शन कर देंगे पता नहीं चलेगा, उन पर भरोसा नहीं करना। और शेख चिल्ली, जिस
शाखा पर बैठता है वही शाखा काट रहा था। मैंने कक्षा 5वीं में हिंदी में पाठ पढ़ा था ये। तो कल्पना के जगत में मत जीना। भूतकाल सपना है, भविष्यकाल कल्पना है, वर्तमान काल अपना है, नवोकार जपना है और मोक्ष जाना है। लेकिन हम वर्तमान की कल्पना करके, भविष्य की कल्पना करके आज वर्तमान को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों भविष्य की कल्पना करते हैं? कल का दिन किसने देखा है? आज का दिन खोई क्यों? कल का दिन किसने देखा है? आज का दिन खोई क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोई क्यों? आज हंसना है, आज खूब हंस लो। कल की कल्पना करके आज दुखी क्यों हो रहे हो? तो कल की कल्पना करके जो लोक में विचरण करता है तत्वों को जाने बिना, वह सबसे बड़ा दुखी है। वही उसके असंतोष का कारण है। चौथा कारण है तृष्णा, लालसा और वासना के प्रति लगाव। पंचेंद्रिय भोगों के प्रति जो लगाव है, तृष्णा है, लालसा है, वह है असंतोष का चौथा कारण। और असंतोष का पांचवा और आखिरी कारण, इस 5 कारणों पर 5 दिन के प्रवचन चल सकते हैं, लेकिन हमारा जो विषय चल रहा है वो टर्न ना हो जाए, इसलिए मात्र मैं नाम बता रहा हूं। 5वां कारण है निरुद्देश्य जीवन। कोई उद्देश्य नहीं, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरे जीवन में कोई दृष्टि लक्ष्य होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों जी रहा हूं, क्यों खा रहा हूं, क्यों चल रहा हूं, क्यों सो रहा हूं। इसका कोई लक्ष्य नहीं मेरे पास। यह असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। तो भव्य बंधुवर, हमारे जीवन में असंतोष से हमें दूर जाना चाहिए, संतोषी बनना चाहिए। और संतोषी व्यक्ति वही बनता है जिसका चित्त खंडित नहीं है। चतुर व्यक्ति वही है जिसका चित्त अखंड है, उसको ही संतोष आ जाता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हमारे जीवन में अखंड होना है, चतुर होना है, तो हमें मन को खंडित नहीं करना चाहिए। आगे और आचार्य भगवंतों ने सवाल किया, किम दरिद्रतायाम, दरिद्रता क्या है? तो असंतोषी सबसे बड़ी दरिद्रता है। सबसे बड़ी गरीबी क्या है? तो असंतोष है। कितनी संपत्ति है ये न देखो, किसी के पास कितनी संपत्ति है ये मत देखना, किसके पास कितना बड़ा असंतोष है ये देख लेना, किसकी कितनी बड़ी चाह है ये देख लेना। जिसकी जितनी बड़ी चाह उतनी बड़ी गरीबी। एक जगह एक बार एक साधु ने घोषणा कर दी कि मेरे पास जितनी धन संपत्ति थी उसे ही बेचकर मैंने एक बहुत कीमती हीरा खरीद लिया है, और वह हीरा मैं ऐसे व्यक्ति को देना चाहता हूं कि जो देश में सबसे गरीब है। खूब गरीब लोग वहां लाइन लगाकर पहुंच गए। उस सेठ ने, उस संत ने किसी को हीरा नहीं दिया। वहां से राजा निकल रहा था, जाता है भागते भागते और राजा के हाथ में वो हीरा पकड़ा देता है। राजा बोलता है ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने तो कहा कि देश में कौन गरीब है उसको हीरा दे दूंगा, लेकिन तू मुझे क्यों दे रहा है? गरीब तो मैं नहीं हूं, मेरे पास सब कुछ है, इतना सैन्य है, इतना बड़ा राजमहल है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ मेरे दरबार में, ऐसे हीरे तो बहुत पड़े हुए हैं, फिर भी तू मुझे क्यों दे रहा है? तब जाकर वह संत पूछ, आप कहां जा रहे हो राजन? तो राजा को पूछा जाता, इतनी सेना, इतने लोग लेकर आप कहां जा रहे हो? तो बोलता है जो पड़ोस में राजा है उस पर आक्रमण करने जा रहा हूं, कि उसकी जो राज्य है वो राज्य मेरे राज्य में मिलाने के लिए जा रहा हूं। तो बोलता क्यों? तू भूखा मर रहा है क्या? तुझे रोटी नहीं मिल रही है? तेरे राज्य में तुझे रोटी भी मिल रही है तो भूखा मर नहीं रहा है, तो इतनी तृष्णा क्यों रख रहा है? उस राजा ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो अपना पेट पाल रहा है, अपने प्रजा का पालन कर रहा है, तू उस पर आक्रमण क्यों कर रहा है? मैं मेरी संपत्ति बढ़ाना चाहता हूं। तो संत कहते हैं संपत्ति वही बढ़ाना चाहता है जो गरीब है। इसका मतलब तू क्या है?
गरीब है, दूसरे की गर्दन मरोड़ करके तू संपत्तिवान बनना चाहता है, इसका मतलब तू क्या है? दरिद्री है। तू न्यायपूर्वक कमाने, तेरे राज्य में जितने तेरे लोग ग्रस्त यहाँ रहते हैं वो टैक्स जितना देते, कर जितना देते, उतने में तू राज का संचालन कर ले। तो दूसरे राजा के संपत्ति पर दृष्टि रखता है, इसका मतलब तो क्या है? दरिद्री है। तो हमें दरिद्री नहीं बनना है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा था कि जिसको तत्वज्ञान की दृष्टि आती है वो खंडित नहीं होता है, वो असंतोषी नहीं होता है। आज देखते हैं कोई राजा महल में रोवे, कोई पर्ण कुटी में सोवे, अलग अलग है जन्म के अंगना, मरण का मरगट एक सा है सबके लिए। आजकल राजा मखमल की गद्दी पर सोकर भी, फूलों की सेज पर सोकर भी रो रहा है। बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन आंखें अश्रु रुक नहीं पा रहे हैं। और कोई पर्ण कुटी में भी आराम से सो रहा है। इस ठंडा के दिन चल रहे हैं, आपने रूम में हीटर लगा दिया, खिड़की बंद कर दी, डंडम के गद्दे पर 2 एक्स्ट्रा कंबल ओढ़कर सोए, फिर भी ठंडी नींद नहीं आ रहा है, ठंड बहुत लग रहा है, ठंड बहुत लग रहा है। और साधु संत काट के पाटे पर ऐसे ही खुले में सो रहे हैं, उनको ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि उसके पास तत्व ज्ञान है। कोई पर्ण कुटी में सो रहा है और हमें महलों में भी नींद नहीं आ रही है। अलग अलग है जन्म के अंगना, प्रत्येक के आंगन अलग अलग है, लेकिन मरने के लिए सबके लिए मरघट एक जैसे। करोड़पति भी मरे तो वही जाकर जलना है, और गरीब भिखारी भी मरे तो वही जाकर जलना है। तो जलना तो सबको वही है, फिर इस महल के पीछे क्यों लगे हैं हम? मरघट सबके लिए एक है। जगत में एक वस्तु ऐसी है हम स्वयं नहीं खरीदते, लेकिन भोग लेते हैं। कौन सी वस्तु? कफन। हम भोगते हैं लेकिन हम खरीद नहीं पाते हैं। कफन का कपड़ा होता है, कितने रुपए से मीटर आता है? 50, 60, 70, 80, 100 रुपया, उससे ज्यादा नहीं। 100 रुपया मीटर से कपड़ा आता है, वो भी दूसरा खरीदता है। तो जिंदगी भर 5000 मीटर का कपड़ा क्यों पहन रहे हो भाई? अंत में दूसरे का 100 रुपए, 50, 4 रुपए मीटर, 10 रुपए मीटर का ही कपड़ा पहनना है। मैं जब गृहस्थी में था तो मैंने देखा है, वो मरघट पर जाते हुए कपड़ा पहनता है, वो इतना पतला होता है, इतना महीन होता है। वहां तो हम जब थे उस समय 5-10 रुपए मीटर में ही मिलता था। आप कैसे बोल दिए, क्या पता 100 रुपए मीटर? इतना अच्छा तो कौन पहनाएगा, वो तो जलने ही वाला है। तो मरघट पर जाते तो सबके लिए कपड़ा एक ही है, तो इतना क्यों इतरा रहे हो? राजमहल में भी कोई व्यक्ति रो पड़ता है, झोपड़ी में कोई चैन से सो सकता है, झोपड़ी वाले को भी आनंद आ सकता है, जो आनंद राजमहल में रहने वालों को नहीं है। जिस आनंद के लिए राजमहल वाला भी तरसता है, वह आनंद गरीब की कुटिया में आसानी से मिलता है। एक आदमी जंगल में पेड़ के नीचे रहता है, लेकिन मस्त रहता है, क्योंकि वह सदा सुखी है, और सुखी का कारण है संतोष। संतोष रहेगा तो धन की आवश्यकता नहीं रहेगी, और संतोष नहीं है तो बाहर का धन आपको सुख दे नहीं सकता है। राजा है, उस राजा के पास सब कुछ था, फिर भी दूसरे पर आक्रमण कर रहा था, मात्र उसके पास संतोष नहीं था। भव्य बंधुवर, इस धन के कारण भाई भी हमारा वैरी बन जाता है, सगा भी हमें दगा देने के लिए तैयार होता है। तो आचार्यों ने कहा है कि हमारे जीवन में संतोष होना आवश्यक है। जैन दर्शन में एक बहुत महान आचार्य हो गए, जिनका नाम अजित सेन था, और अजित सेन आचार्य थे, और वह तार्किक थे, विद्वान थे। उनकी तर्क में सामने खड़े होना मुश्किल था, वाद विवाद में सबको वो जीतते थे।
इसलिए विद्वानों ने, श्रेष्ठियों ने मिलकर उनके पीछे वादी सिंह उपाधि लगाई थी। वादी रूपी ईव का मतलब हाथी होता है। वाद करने में हाथी के सामने शेर भी भाग जाता है। उसी प्रकार अजित सेन, वादी सिंह आचार्य अजित सिंह जी थे और उनके द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ सुंदर है, कभी मन आए तो पढ़ लेना, छत्र चूड़ामणि। हम जानते ही नहीं है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़ लेना, उसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, तत्व ज्ञान विहीनानाम दुखम एव ही शाश्वतम, तत्व ज्ञान ही जीवानाम लोकद्वय सुखावहम। सुंदर सूत्र है। तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति है, वह चाहे राजा हो, महाराजा हो, इंद्र हो, नरेंद्र हो, अहिमिंद्र हो, नागेंद्र हो, बृहस्पति वाचस्पति क्यों ना हो, लेकिन तत्व ज्ञान रहित व्यक्ति है, उसको हमेशा दुख 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 ही होता है, वो सुखी हो ही नहीं सकता। और जो तत्व सहित जीवन जी रहा है, जिनके जीवन में तत्व ज्ञान है, वो लोकद्वय सुखावह, दोनों लोकों में वो सुखी होता है। इस लोक में भी सुखी है और मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, वहां भी वो सुखी है। तो हमारे लिए जीवन में क्या होना चाहिए? तत्वों का ज्ञान। अब तत्व ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको तीन लोग मिलाकर भी दुखी नहीं कर सकते। और तत्व ज्ञान रहित व्यक्ति है, उसके पास तीन लोग की संपत्ति भी आ जाए, वो सुखी नहीं हो सकता। आपके पास कितनी संपत्ति है? सुखी है कि दुखी है? सुखी है कि दुखी है? दुखी है। किसको भी पूछो, सुखी व्यक्ति का कोट नहीं मिलने वाला। तो कोट मांगते मांगते वो गया था, पड़ोसी है मेरे से ज्यादा धनी, तो मिला नहीं, तो सोचा उसने गांव के नगर में एक जंगल में साधु बैठे, चलो उनके पास जाते हैं। साधु के पास गया और साधु से पूछने लगा, मुझे एक तार्किक विद्वान ने कहा कि सुखी व्यक्ति का कोट लाने के लिए आपके बारे में जैसा सुना था वैसे आप हो, आप कुछ समय के लिए आपका कोट मुझे दे देना। अब पहले धन है तो बेटा नहीं है, बाद में बेटा है तो धन नहीं है, बेटा धन है तो आज्ञा का पालन नहीं है, बाद में बेटा धन आज्ञा पालन सब है, पड़ोसी धनी के इसलिए दुख है। अभी व्यक्ति के पास गया, अंतिम साधु के पास, और बोलता है कोट दे दो, तो उसके पास सुख है तो उसके पास कोट नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है जगत में जो दिगंबर संत है, उसके पास कोट नहीं होता लेकिन सुखी होता है? इसका मतलब सुखी होने के लिए कोट का मोह छोड़ना पड़ेगा। हम कोट का मोह नहीं छोड़ते हैं और जम्बू जेट की कल्पना करते हैं जो 350 करोड़ में आता है, जो अंबानी ने अपनी वाइफ के बर्थडे में गिफ्ट दिया था। मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया था। आपके पति ने आपके लिए क्या बनाया है? दुखी मत होना। मुमताज के लिए क्या बोले? मरेगी तब देखेगी। देखो, मुमताज जिंदा है तब तक ताजमहल बनाओ। मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया लेकिन मुमताज देख नहीं पाई। अंबानी ने अपनी वाइफ को 3,500 करोड़ का 350 करोड़ का जंबो जेट दिया, लेकिन आपके पति ने जंबो जेट नहीं दिया। दुख मत कर देना। आपके पति ने ताजमहल नहीं बनवाया, दुखी मत होना। उसकी ताकत थी, उसके ताकत अनुसार ताजमहल नहीं बनवाया, आपके लिए शौचालय बनवाया, इतना तो उसने किया है। वो भी नहीं करता तो क्या करोगे? तो हमारे पास कितनी संपत्ति, उसका कोई मोल नहीं है। साधु संत ही सुखी है, और सुखी होने के लिए परिग्रह को जोड़ना नहीं, परिग्रह को छोड़ना पड़ता है। जितना भी परिग्रह जोड़ते जाओगे उतना क्या होगा? अब 1 फैक्ट्री के 2 फैक्ट्री हो गई, 3 फैक्ट्री होगी, और रात की नींद हराम हो गई।
एक दुकान के 2 दुकान हो गए। पहले स्वस्थ 2 रोटी का कमाता था, 2 रोटी खाकर परिवार का भरण पोषण करता था, सुख से सोता था। लेकिन आज फैक्ट्रियां बढ़ गई, रात भर नींद नहीं है, इतना पैसा कमा लिया, इतना टेंशन हो गया, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये गरीब लोगों को कभी देखा है आपके दुकान का स्टाफ? उसका शुगर बढ़ा है कभी? उसका बीपी बढ़ा है कभी? उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कभी? ये धनिक व्यक्ति ने बीमारी खरीद कर लाई है और शुगर बढ़ गया, इतना संपत्ति है, पहले 4-6 मिठाई खाता था, नाक से पानी निकलता है तब तक ना, पसीना निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, तब तक मिठाई खा रहा है, लेकिन संतुष्ट नहीं था। लेकिन आज करोड़पति बन गया है, लेकिन शुगर नहीं खा पा रहा है। मैंने ये संपत्ति क्या काम की? हमारे पास संतोष नहीं है तो वो लाख नहीं, लाख होते हुए भी वो राख है। तो तत्व ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए। तत्वज्ञानी व्यक्ति को जगत में कोई दुखी नहीं कर सकता है, और तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति के पास 3 लोगों की संपत्ति है, फिर भी उसको कोई सुखी नहीं कर पाता है। तो भव्य बंधुगण, हमें संतोष होना अत्यंत अनिवार्य है। संतोषी होता है वही सदा सुखी होता है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा है। इस गाथा में पहला सवाल था, चतुर लास्ट वाला आ गया। पहला सवाल था, इस जगत में कठिन चीज क्या है? किम गहनम स्त्री चरित्रम, स्त्री का चरित्र सबसे गहन है, कठिन है, बता दिया। दूसरा, कह चतुर, चतुर कौन है? जिसका मन स्त्रियों के द्वारा खंडित नहीं है, वह चतुर है। तीसरा सवाल था, किम दरिद्रायम, दरिद्री कौन है? दरिद्रता क्या है? तो क्या जवाब निकल आया? असंतोष ही दरिद्रता है। आप आगे सवाल करेंगे, किव लाघवम, लाघव कौन माने लघु कौन है? छोटा कौन है? तुच्छ क्या है? लघुता क्या है? ये आचार्य महाराज जी उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आपके लिए सोचने के लिए आज का सवाल, लघु क्या है? लाघवम क्या? लाघवम लघुता क्या है? तुच्छता क्या है? क्या हो सकती है? लघु माने छोटा, लाघव उसके लिए कहा ना तुच्छता। तुच्छता क्या है? छोटा, सबसे छोटा कौन है? उम्र का मतलब है नहीं भाई, सुनील तो कभी कभी मानना ही बन जाता है, उम्र में छोटा नहीं। लघुता क्या है? जैसे आप कहते हैं ना, हाँ कौन बोला? हाँ अच्छा, सही उत्तर है उनका। लघुता है जो दूसरे के सामने याचना करता है, वह लघुता है। कम से कम तीसरे दिन तो सही जवाब निकल आया। तालियां बजाओ उनके लिए। पर जगत में लघुता वही है जो दूसरे के सामने याचना करता है, मांगता है। जैनाचार्य कहते मांगन मरण बराबर, मांगना मरण बराबर है। मांगना नहीं चाहिए किसी को, बिना मांगे जो मिलता है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। जैसे आपने आप श्री जी विराजमान करने के लिए दान कर दिया है, आपके घर में मांगने के लिए आए, वो कोई अच्छा बात नहीं, आप स्वयं जाकर देना चाहिए। मांगने के लिए मंत्रिमंडल आएगा तब हमें देंगे। अरे भाई, मंत्रिमंडल इतना करोड़पति घर का है, उसको याचना करने के लिए क्यों मजबूर करते हो? बिना मांगे मिले वो दूध बराबर, और मांग मांग कर मिले वो खून बराबर। खून का दान करने से कुछ लाभ नहीं है, दूध का दान करो, लाभ हो जाएगा। बिना मांगे आपने बोला है तो यहां ला कर दे दो, मंत्रिमंडल को दरवाजे तक आने की नौबत ना आ जाए। वह दान श्रेष्ठ दान है। उसके बारे में कल समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। आज समय से 2-4 मिनट ज्यादा हो गया, क्योंकि असंतोषी सदा दुखी होता है, और मैं भी कहकर संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। इसका मतलब मेरा ये असंतोष नहीं है। आपके संतोष के लिए मैं संतोष के साथ कह रहा हूं। कल परसों 2-4 दिन पहले कहा था, इस जगत में कर्णांजलि बांधकर पीने योग्य क्या है? तो
कुछ सदुपदेश शब्द कहा था। वो कैसे हैं? अमृत के समान है। मैं अपने कर्णांजलि में शब्दों का अमृत दे रहा हूं आपका जीवन विषमुक्त करने के लिए, आपका जीवन अमृत तुल्य बनाने के लिए, आपका जीवन भगवान की श्रेणी में पहुंचाने के लिए।